नमस्कार। मैं गीतांजलि पीस फाउंडेशन की चेयरमैन एंड मैनेजिंग ट्रस्टी। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुई घटना से सब लोग परिचित हैं। ये हम और आप सभी जानते हैं और हम सभी को इस बात का दुख है। पूरी दुनिया में शोक की लहर है। आज हम उन बेकसूर भाइयों का हृदय से नमन करते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और हृदय भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज मैंने पहलगाम घटना पर एक कविता लिखा है जो हृदय भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में अपने भाइयों के नाम प्रस्तुत कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गए देश के बेकसूर भाई, उन वादियों में शहीद हो गए। बलिदान तुम्हारा ये देश कभी ना भूल पाएगा। देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गए। याद करेगा ये देश तुम सब भाइयों को जो उन आतंकवादियों के हाथों शहीद हो गए। मानवता का गला घोटकर कायरो ने किया है वार। देश के प्रधानमंत्री जी से है अपील, निकालो अपनी फोर्स और अपनी तलवार। लहू लुहान है ये धरती अपने बेकसूर भाइयों के लहू से। कर रही हूं आपसे बस यही पुकार। अब देर ना करो, गीदड़ों के झुंड में जाकर भरो शेर की तरह ओंकार। थर थर कांपे देख आतंकवादी सत्य की गुहार। हमारे भाइयों को मिले आत्म शांति की पुहार। आतंकवादियों को मिले सबक और माँ बहनों को मिले मन की शांति अपरंपार। शंखनाद की ध्वनि की तरह गूंज उठे संसार। कहने को तो अपना देश आजाद है, पर ऐसा लगता है ये आज भी किसी का गुलाम है। ना जाने कौन सा कर्ज था उन भाइयों का जो पूरे देश को कर्जदार कर गए। वो अपनी जान इन वादियों के नाम कर गए। नमन है उन भाइयों का को अपने आंखों में कई सवाल लिए चले गए। 22 अप्रैल का दिन हमें याद आता है। सीने में गोली खाए जब धरती माँ की गोद में समा जाता है। किसी को भी खबर ना थी, ना ही जान पाए। दिल में सभी तमन्नाएं और मन में खुशियां लिए। या देख नहीं पाए उनके पीछे पीछे दुश्मनों का काफिला चला आ रहा होता है। 28 भाइयों ने अपना प्राण गंवाया। कितने परिवारों को इन आतंकवादियों ने रुलाया। चलो आज एक दीप जलाकर उन भाइयों को याद करें। मिले उन्हें चीर असीम आत्म शांति, ईश्वर से फरियाद करें। टुकड़ों में बांटते आए हो सबको नीच आतंकवादी इंसान। टुकड़ों में ही तुम बिखर जाओगे। माफी नहीं दी जाएगी नीच पापी तुम्हें। इतने टुकड़े करेंगे कि इस धरती पर जन्म लेने की तू सोच ना पाएगा। क्या कहूँ अब तक दिल सोच कर रोता है। चारों तरफ डर उस दिन का कैसा दर्दनाक मंजर था। गोलियों से छलनी हुए मेरे देश के भाइयों का शरीर और धरती माँ का सीना था। 28 बेटों के लहू से लिप्त शरीर बिखरा पड़ा था। अभी कल ही तो आई थी जिनके घर में खुशियों की बहार। अभी कल ही तो अपने भाइयों की ख्वाहिशें जगी थी। हाथों की मेहंदी की रंग भी ना हटी, ना आंखों की काजल और ना ही लाली। कल ही तो नई जीवन की शुरू की, पर उन वादियों की चहकती महकती फिजाओं में गोलियां भी काजल से भारी पड़ गई। उन वादियों में गूंज रहे थे सबके खुशियों के नारे। अचानक गोलियों की आवाज से थर थर कांपे सारे। सभी अपने अपने खुशियों में मस्त थे।
वहाँ पर किसी ने आकर पूछा, क्या तुम हिंदू हो सारे? तब किसी की समझ में ना आया, पर इस सवाल पर बौखलाए थे सारे। आतंकी दरिंदों ने ना आगे देखा ना पीछे, कर दी भाइयों के सीने में गोलियों की बौछारें। सारा देश रो रहा है उन बेकसूर भाइयों के लिए, जिनको ये भी पता ना था अचानक ये सजा किस लिए। सूना है वो आंगन जिन बहनों ने अपने पति को खोया, सूना है वो आंगन जिन माताओं ने अपने लाल को खोया। कतरा कतरा खून का हिसाब देना होगा दरिंदों, उन माओ बहनों के आंसुओं का हिसाब चुकाना होगा दरिंदों। छलनी किया है हमारे भाइयों को गोलियों से दरिंदों ने, अब उन्हें उन्हें उनकी औकात